ये अनसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। इसके अलावा जो क्राइम ब्यूरो से जुड़े हुए आंकड़े हैं जो आप दे रहे थे, मैंने परसेप्शन की बात कर ली, महाकुंभ का भी उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं तीसरा उदाहरण आपको इसको दे रहा हूं। एनसीआरबी के जो डाटा है, डकैती में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई है। अब मैं 24 की बात कर रहा हूं, अब मैं 22 में भी आता हूं। देखिए 2016 में 263 डकैती के मामले सामने आए, 263 ऐसे मामले आए थे और 22 में 50 ऐसे मामले आए। लूट के मामलों में 77.43% की कमी आई है। हत्या के मामले में 41.01% की कमी आई है। बलवा में 66.40% की कमी आई है और गृह वेदन में 5.12% की कमी आई है और फिरौती के लिए अपहरण में, शिवपाल जी, इसमें भी कमी आई है 54.72% की। ये है अपराध के आंकड़े। और यह अब प्रवृत्ति समाप्त हुई जो आपने पैदा किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की। ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। और महोदय, यह जो चीजें हैं, खासतौर पर बजट में हमने जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है, ये 22% है। शिक्षा के लिए आप लोग जीवन भर नारा लगाते रहे कि शिक्षा के लिए बजट का 6% तक जाना चाहिए। अरे हम 13% तक लेके चले गए। मैं कह रहा हूं, अरे आप इसको 13% ले गए हैं, कम से कम धन्यवाद देना चाहिए था आप जैसे व्यक्ति को। कृषि और संबद्ध सेक्टर सेवाओं के लिए 11% बजट दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6% दिया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% और
के लिए 4% उपलब्ध कराया, यानी अवस्थापना सुविधाओं के लिए के विकास के लिए 1,79,131 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र के लिए, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक यानी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, इसमें 1,06,360 करोड़ रुपए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,070 करोड़ रुपए से अधिक की, और सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए तथा अन्य उद्योगों के लिए भी 24,000 करोड़ रुपए के इसमें प्रस्ताव किए गए हैं। नगर विकास के लिए 25,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,403 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़ रुपए, चिकित्सा स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, आयुष आदि के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो अन्य एलाइड सेक्टर्स हैं इनके लिए 89,353 करोड़ रुपए, ये सभी हम लोगों ने इसमें दिए हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा को आईटी से लेस करने में सफलता प्राप्त की है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा ई विधान के रूप में देश के अंदर जानी जा रही है, और जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है। ये सरकार की योजनाओं का परिणाम है, और इसीलिए इस बजट को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, ये वही प्रदेश है, यानी जो विभिन्न स्कीम हमने आज यहां पर प्रदेश में बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और विश्रामालय अन्नदाता किसान के लिए ये माता सबरी के नाम पर होंगे, और इसको सरकार ने आज यहां पे घोषणा की है, जिसको हर जनपद में प्रमुख मंडी से हम प्रारंभ करेंगे। 7 जनपदों में श्रमजीवी महिला छात्रावास जो कामकाजी महिलाओं के लिए होंगे, उसमें पुणे श्लोका माता अहिल्याबाई के नाम पर इसको हम लोग लागू करेंगे। सीएम मित्र पार्क 10 टेक्सटाइल पार्क के रूप में ये स्थापित होंगे, जिसमें संत कबीर दास जी के नाम पे ये होंगे। 2 जनपदों में लेदर पार्क ये संत रविदास जी के नाम पर हम आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में सीड पार्क या चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों की व्यवस्था ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और मेधावी बालिकाओं के लिए स्कूटी की इस योजना महारानी लक्ष्मीबाई स्कीम के अंतर्गत, और समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावासों की पुनर्निर्माण और नवनिर्माण को हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इस स्कीम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महोदय, बजट के बारे में जो मैंने कहा कि इतना जो भी प्रयास सरकार ने किया है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था कभी पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण जो उत्तर प्रदेश केवल एक लेबर फोर्स बनकर के रह गई थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमिक फोर्स बनकर के उभरे, भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दिशा से सरकार ने व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और इन्हीं सब बात को लेकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हम लोगों ने, इस सरकार ने आज ये व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, आज उसका